जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मामूली राहत छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। कैबिनेट ने पेट्रोल पर 78 पैसे तो डीजल पर ₹1.47 पैसे की कमी की है। उत्तर प्रदेश को पड़ोसी राज्य मानने से भी इनकार छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों को पड़ोसी राज्यों से कम रखने की घोषणा करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने वैट में कटौती कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खत्म हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। सरकार ने वैट में पेट्रोल पर 1% तो वहीं डीजल पर 2% की कटौती की है। इसका प्रभाव यह होगा कि प्रदेश में पेट्रोल 78 पैसे और डीजल ₹1.47 सस्ता हो जाएगा। फैसले की जानकारी देते हुए वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वैट में इस कटौती की वजह से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पड़ोसी राज्यों से कम कीमत रखने के दावे की ओर जब मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि यह कीमत पड़ोसियों में सबसे कम है। उनको बताया गया कि निकट पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत रायपुर से लगभग ₹7 कम है, तो वही डीजल की कीमत भी वहां लगभग ₹8 कम है। तो वन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी कहाँ है, हमने महाराष्ट्र और ओडिशा से ही अपनी तुलना की है। रायपुर में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो फिलहाल ₹102 के आसपास बिक रहा है प्रति लीटर, तो वही डीजल की कीमत भी लगभग ₹94 प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल का उद्घाटन किया है। राज्य शासन की योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग इस माध्यम से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पूर्व छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल में मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री पोर्टल योजना, CGE डिस्ट्रिक्ट, तो वहीं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं में से किसी भी जिले की विभिन्न समय अवधि की प्रगति, जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकेगा। यह एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य किया जा सकता है, कहीं पर भी बैठकर। प्रदेश में आने वाले कुछ घंटों में बेमौसम बरसात का अनुमान जताया गया है। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में रविवार सोमवार देर रात बारिश हुई है, तो वहीं ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिला है। नवंबर के महीने में बरसात का मौसम छत्तीसगढ़ के किसानों को भारी पड़ने वाला है। धान की कटाई कर रहे किसानों को एक बार फिर से बरसात की मुसीबत आ पड़ी है। प्रदेश के रायपुर के अधिकांश हिस्से में अधिकांश जिले में रविवार और सोमवार की रात हल्की से मध्यम बरसात हुई है। ओले भी गिरे हैं। महासमुंद में आकाशीय बिजली गिरने से एक ये बुजुर्ग घायल भी हो गया है और बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 घंटे के दरमियान बरसात के आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय एक गहरा निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व अरब सागर और पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। इससे जुड़ा एक चक्रवाती घेरा ट्रोपोस्फीयर स्तर तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्से, उत्तरी तटीय तमिलनाडु और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हुई है। और बताया जा रहा है कि अगले 10 से 15 घंटे के दरमियान छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस बरसात के प्रभाव की वजह से प्रदेश के रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कांकेर जिले में धान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। धान की फसल कहीं पर पूरी तरीके से गिर गई है, तो वहीं बालियां पानी में डूब गई है। कटकर खेतों में सूखने के लिए रखी फसल भी पूरी तरीके से डूब गई है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान की आशंका बन रही है। नए साल से महंगे हो सकते हैं
कपड़े 12% जीएसटी के विरोध में व्यापारी उतर चुके हैं। रेडीमेड और टेक्सटाइल कपड़ों में जीएसटी की दरें 1 जनवरी 2022 से 5% से बढ़ाकर 12% करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही देश भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। रायपुर थोक कपड़ा व्यापारी संघ के बैनर तले पंडरी के थोक व्यापारियों ने कारोबारियों ने इस मामले को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। संघ के अध्यक्ष चंदर विधानी के मुताबिक जीएसटी की दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने से महंगाई आएगी। रोटी, कपड़ा, मकान ये तीनों आवश्यक वस्तुओं में शामिल है, लिहाजा अमीर से लेकर के गरीब तक के लिए यह महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार को इस मामले में फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल ये सभी बातें कही गई हैं। दरअसल हम आपको एक अनुमान बताएं तो 1500 का अगर आप अभी तक कपड़ा ले रहे थे तो वो अब 12% जीएसटी के साथ 1680 रुपए में पड़ने वाला है, यानी कि लगभग 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। 26 और 27 नवंबर को प्रवेश दिया जाएगा डिप्लोमा, बीटेक ऑनर्स व एमटेक में, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑन द स्पॉट एडमिशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और एमटेक कॉलेजों में स्पॉट एडमिशन के प्रथम चरण में 22 और 23 तक और साथ ही साथ द्वितीय चरण में 26 और 27 नवंबर को प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में शुरू की गई रोजगारोन्मुखी बीटेक ऑनर्स और डिप्लोमा कोर्स में ऑन द स्पॉट एडमिशन दिया जाएगा। 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली रहने की वजह से आगे के प्रवेश के लिए पीईटी और पीपीटी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यहां बीटेक ऑनर्स प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग का जो कोर्स है इस बार शुरू किए गए हैं। इसी तरह त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के तहत इंडस्ट्रियल एवं फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग और माइनिंग की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल, बायोमेडिकल, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, बीएसएलवाई, साथ ही साथ एम प्लान तथा जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है इनमें एमटेक कोर्स शुरू किया गया है और इसे लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इसे लेकर के कॉलेजों को भी जानकारियां दे दी गई हैं। स्टूडेंट्स जो है अपना प्रवेश ऑन द स्पॉट ले सकते हैं अगर आपने पीईटी या फिर पीपीटी का एग्जाम नहीं दिया है फिर भी। सहारा के खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का हल्ला बोल सामने आ रहा है। निवेशकों का रुपया वापस कराने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने रोका तो सड़क पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की अगुवाई में बूढ़ापारा धरना स्थल पर इकट्ठा हुए। हजारों लोगों ने इस रैली का आयोजन किया, इस रैली का समर्थन किया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री निवास जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया तो सभी ने सड़क पर ही धरना दे दिया। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले चिटफंड कंपनियों में डूबे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने का वादा किया था। अब सरकार के 3 साल होने के बाद भी इस दिशा में कोई निर्णय होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने सरकार पर निवेशकों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अमित जोगी ने कहा कि सरकार सहारा कंपनी से निवेशकों को जमा राशि वापस नहीं दिलाना चाहती है तो सड़क से लेकर के सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उनकी पार्टी विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी और विधानसभा का घेराव भी करेगी। प्रदेश अध्यक्ष साय बोले, जनता के साथ यह एक गंदा मजाक है। पेट्रोल और डीजल के दामों में मामूली कमी किए जाने पर भड़के भाजपा प्रमुख विधायक ने इस पर मिठाई भी बांट दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल पर 1 तो वही डीजल पर 2% वैट कम करने का फैसला लिया है। अब बाजार भाव के हिसाब से बात किया जाए तो पेट्रोल के दाम 70 से 90 पैसे और डीजल के दाम में लगभग 1.5 रुपए कमी होगी। इसे कांग्रेस बड़ी राहत बता रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी इसे जनता के साथ छलावा करार दे रहे हैं। दरअसल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट कम करने का ऐलान किया तो सड़कों पर कांग्रेसी खुशी मनाने लगे, मिठाई बांटने लगे। रायपुर के जी रोड पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की तकरीबन 90 पैसा और डीजल 1.5 रुपए सस्ता किए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले से विधायक विकास उपाध्याय बेहद खुश नजर आए। उन्होंने लोगों के बीच जाकर मिठाई बांटी, सभी को गुलाल तिलक लगाकर बधाई दी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय ने इसे लेकर के अपना बयान जारी किया। साय ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर प्रदेश की जनता के साथ गंदा मजाक करने वाली भूपेश सरकार पेट्रोल डीजल में छूट देकर जो बड़ा एहसान किया है उसका कर्ज जनता आपको 2023 में सूद समेत चुकाएगी।
रायपुर की लाइफलाइन जो कि खारून रिवर है, खारून नदी है और खारून रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर रायपुर और दुर्ग के बीच 18 किलोमीटर तक डेवलप करने का प्लान दिखाया जा रहा है। रायपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली खारून नदी के रिवर फ्रंट को अब थोड़ी जगह पर डेवलप करने की बजाय इसे समान रूप से रायपुर और दुर्ग के बीच 18 किलोमीटर किनारों पर डेवलप किया जाएगा। डेवलपमेंट इस तरह से होगा कि लोग किनारों पर आसानी से आना जाना कर सकेंगे, वहां पर कोई भारी भरकम प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। सीएम भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले ही घोषणा की है कि खारून रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट अलग तरह से दोनों जिलों के बीच किया जाएगा। इसके बाद रविवार को मेयर एजाज ढेबर ने बताया कि रायपुर नगर निगम खारून नदी के 4-4 किलोमीटर किनारों को डेवलप करेगा। शेष प्लान किस तरह से लागू होगा, इसे लेकर जल्द ही रायपुर और दुर्ग कलेक्टरों की बैठकें होने वाली है। पिछले साल 5 साल के दौरान खारून रिवर फ्रंट को लेकर के आधा दर्जन से भी अधिक तरह के प्लान बने, लेकिन ज्यादातर केवल रायपुर और वह भी महादेव के आसपास तक ही सीमित रहे। यहाँ काफी हिस्सा डेवलप किया जा चुका है, लेकिन बाकी नदी पर फिलहाल कोई भी प्लान लागू नहीं हो पाया है, जिसे लेकर के अब खबर अच्छी आ रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच ने नाच गा करके यातायात जागरूकता का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम में उमड़ रही है भीड़। दरअसल बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा अभियान शुरू किया है। इस आयोजन के कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच के कलाकार नाच गाना गा करके ग्रामीणों का मनोरंजन तो कर ही रही है, साथ ही उन्हें बढ़ते सड़क हादसों से बचने और नियमों का पालन करने की सीख भी दे रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। वैसे तो बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए यातायात पुलिस सड़क में वाहनों की जांच कर लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान नियम तोड़ने वाले चालकों पर, वाहन चालकों पर भी चालानी कार्यवाही की जाती है। बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आते और यातायात पुलिस की टीम तरह तरह से अभियान चला करके यातायात नियमों का पालन कराने की सीख दे रही है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं सरकार बटोर रही है सफाई अवार्ड, लेकिन एक तरफ कड़वी सच्चाई ये है कि सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन तक नहीं मुहैया हो पाया है। काम बंद करके हड़ताल को कर्मचारी मजबूर हो गए हैं। दरअसल एक तरफ सरकार देश भर में सफाई अवार्ड बटोर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। बीते दिनों सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में बिलासपुर ने देश में 3रा स्थान हासिल किया। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है जिसे टॉप 3 में जगह मिल पाई है। लेकिन पर्दे के पीछे के वो जमीनी कर्मचारी जिनके बलबूते सरकार सीना तान कर गौरवान्वित महसूस कर रही है, उन्हीं सफाई कर्मियों के घर चूल्हे ठंडे पड़े हैं। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मी नाराज है। मांग पूरा नहीं होने तक काम बंद करने पर हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। तो वहीं लगभग 700 कर्मचारियों ने निगम प्रशासन को वार्ड में काम नहीं करने की चेतावनी दी है। हड़ताल की वजह से वार्ड में सफाई नहीं होने की वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लायन सर्विस लिमिटेड कंपनी के तहत काम करते हैं सभी कर्मचारी। और अब खबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर हमला सामने आ रहा है। विष्णुदेव बोले चारा घोटाले की तरह सामने आएगा गोबर घोटाला। नंद कुमार साय के बयान पर कहा कि वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। साय ने राज्य सरकारी की गोधन न्याय योजना को लेकर के जिस तरह से बिहार में चारा घोटाला सामने आया था और लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में गोबर घोटाला सामने आएगा। साय ने बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय के बयान पर कहा कि वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। दरअसल विष्णुदेव साय 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरे पर गौरेला पिंडरा मरवाही पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने यह बयान जारी किया। साय ने जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य को स्वच्छता के लिए जो अवार्ड मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार हम राज्य में माफियाओं की भी सफाई होना चाहिए। आज की अंतिम बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 86 साल के जो है सीएम के जो यहाँ पर पिता हैं, 86 साल के पिता जिनका पानी में योग सामने आ रहा है। समर्थकों ने कहा कि नंद कुमार बघेल जी ने जल समाधि ली है। पीएम मोदी ध्यान दे, एथेनॉल बनाने की अनुमति दे, ये सभी बातें कही गई हैं। दरअसल रायपुर के महादेव घाट में सोमवार की सुबह पानी की सतह पर योग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी नजर आए। नंद कुमार बघेल ने समर्थकों से उनकी इस क्रिया का वीडियो भी बनाया। बिना डूबे पानी
वहीं पर योग करते नंद कुमार बघेल अपने यहाँ करीबी क्रांति साहू के यहाँ पहुंचे थे। सीनियर बघेल के साथ आए लोगों ने बताया कि ये उनकी जल समाधि है। दरअसल नंद कुमार बघेल इस तरीके से केंद्र सरकार और पीएम मोदी से धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। करीब 1 साल से छत्तीसगढ़ धान से पेट्रोल की तरह बायोफ्यूल एथेनॉल बनाने की कोशिश में है, मगर केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है, ताकि छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।